नमस्कार। 2024 तैयारी शुरू देख रहे हैं आप। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बिहार में तो ऐसा लग रहा है कि 2024 की जो बिसात है वो अभी 2022 से ही बिछनी शुरू हो गई है और उसमें सबसे बड़े खिलाड़ी अगर कोई नजर आ रहे हैं तो यकीनन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। बीजेपी से सियासी रिश्ते को एक नए अंजाम तक पहुंचाने की फिराक में नीतीश नजर आ रहे हैं। तो अब सवाल ये कि क्या बिहार में कल कोई बड़ा खेल होने वाला है? क्या नीतीश कुमार बीजेपी से एक बार फिर रिश्ता तोड़ने जा रहे हैं? ऐसी तमाम अटकलें इस वक्त बिहार की सियासी फिजाओं में तैर रही हैं और वो इसलिए क्योंकि बिहार में इस समय बहुत गहमा गहमी है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि नीतीश कुमार अगले ही 24 घंटे के भीतर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए जरा। ट्रेलर देखिए, पूरा सिनेमा पहले ही दिन क्यों देखना चाहते हैं? नीतीश के ताल्लुक से कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी असहजता रहेगी। जब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे, कैसे मुख्यमंत्री बने रहें, सिर्फ इस बात के जोड़ तोड़ में वो लगे रहेंगे। गठबंधन का जो धर्म है उसका निर्वहन हमने पूरी ईमानदारी से किया है। ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की भी बनती है। सब चंगा सी हमारा गठबंधन है, कहाँ से कोई गठबंधन बदलने की कोई बात ही नहीं। जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन एक बात तो तय लग रही है और वो ये कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच खाइयां और चौड़ी हो गई हैं और आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हो रही है, पहले जरा इन हलचलों पर एक नजर डालते हैं। जेडीयू ने अपने सभी 21 सांसदों को आज पटना पहुंचने का निर्देश दिया है। जेडीयू के सभी विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को मंगलवार की सुबह 11 बजे सीएम आवास पर बुलाया गया है। आरजेडी के विधायकों की भी मंगलवार की सुबह 9 बजे राबड़ी देवी के घर पर बैठक रखी गई है। बिहार कांग्रेस ने सभी विधायकों को आज पटना पहुंचने का फरमान जारी किया है। इन हलचलों को देखकर लग रहा है कि बिहार की सियासत में कुछ तो बड़ा होने वाला है। अभी तो सरकार चल रही है और हमने कहा कि जदयू में कुछ बातें हुई हैं, उस पर विमर्श और विश्लेषण के लिए बैठक बुलाई गई है। अब उसमें क्या क्या बातें आती हैं, उसके क्या क्या राजनीतिक मायने निकलते हैं, उसके बाद दल के सारे वरीय लोग बैठ के फैसला लेंगे। हमारा गठबंधन है, बाकी भविष्य में क्या होगा, अब 30-35 का भी सवाल आप पूछ दीजिएगा अगर 24-25 पर कोई बात की जाए। अभी इसकी ज़रूरत क्या है कि इस पर अभी से कोई विशेष रूप से चर्चा की जाए। नीतीश कुमार इस बार क्या खेल खेलने वाले हैं, इसके कुछ संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से संपर्क साधा है और उसके बाद ही कांग्रेस के विधायकों को पटना पहुंचने को कहा गया। यही नहीं, कांग्रेस के बिहार के प्रभारी भक्तचरण दास को भी बिहार पहुंचने के निर्देश दिए गए। नीतीश के सोनिया से संपर्क साधने की खबरों से बिहार कांग्रेस भी उत्साहित नजर आ रही है। कांग्रेस विधायक और पार्टी सचिव शकील अहमद खान ने कहा, नीतीश को नई सरकार का नेतृत्व करने का न्योता दिया है। हम लोग तो चाहते हैं कि नीतीश जी वहाँ से आए और वो सर्वमान्य नेता है हमारे, वो जो सो चीज़ों को संभालें। अभी तो इस बात को तय होना चाहिए कि अभी हम कहाँ पे हैं और क्या सिचुएशन बनती है, उसमें क्या कौन कहाँ शामिल होगा, कैसे शामिल होगा, क्या हिस्सेदारी होगी, इस पे कोई चर्चा करने का अभी वक्त नहीं है। अभी ये वक्त है कि भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाया जाए। वैसे भी नीतीश पहले भी आरजेडी कांग्रेस वाले महागठबंधन के साथ सरकार चला चुके हैं। इलेक्ट्रिक इंजीनियर रहे नीतीश कुमार सत्ता के लिए कैसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते रहे हैं, इसके लिए पिछले कुछ उदाहरणों को समझना जरूरी है। साल 2013 में नीतीश ने बीजेपी से 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ा था। 2015 में नीतीश ने लालू यादव और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाया। 2017 में उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ दिया और बीजेपी के साथ सरकार चलाई। 2020 का विधानसभा चुनाव उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन करके लड़ा, लेकिन अब खटपट हो गई है। तो सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे? क्या नीतीश कुमार का एक बार फिर बीजेपी से नाता टूटने वाला है? क्या नीतीश कुमार आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन से हाथ मिलाएंगे? ऐसे तमाम सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन बीजेपी कोटे से मंत्री अमरेंद्र प्रताप तो कह रहे हैं कि नीतीश को भागने नहीं देंगे। एक तरफा नहीं, दो तरफा प्यार है। हम सरकार चला रहे हैं,
साथ मिलके चला रहे हैं, नीतीश बाबू के नेतृत्व में चला रहे हैं। एक तरफा कैसे है? गठबंधन की सरकार हमारी है और बदस्तूर सरकार कब तक चलेगी? के नेतृत्व में चल रही है और यह सरकार निश्चित रूप से 2025 तक ये सरकार चल रही है। तो बिहार में क्या होने वाला है, इसके लिए बिहार में सरकार बनाने का गणित समझना जरूरी है। 242 सीटों वाली बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा है 122। अभी बीजेपी के 77, जेडीयू के 45, अन्य 5 समेत कुल 127 विधायकों का आंकड़ा बैठ रहा है, यानी बहुमत से 5 ज्यादा। लेकिन जैसे कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच तनातनी चल रही है, तो सरकार बनाने की दूसरी सूरत ये हो सकती है कि नीतीश आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाए। तब आंकड़ा होगा आरजेडी 79, जेडीयू 45, कांग्रेस 19, अन्य 17, कुल मिलाकर 160 सदस्य। समीकरण, सरकार बनाने की तैयारी, चिंता का विषय ये होना चाहिए कि किस तरह की चीजें लोक विमर्श में आ रही हैं। लोक विमर्श में जो चीजें आ रही हैं वो बिहार के सरोकारों को कहीं न कहीं कुंठित कर रही हैं। मैं समझता हूं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं डेवलपमेंट को, और जाहिर है जो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि 2020 के चुनाव का मैंडेट जो था ना, उसका चरित्र कुछ और। इस बीच सूत्रों के मुताबिक बिहार में भी इस बार महाराष्ट्र जैसे एपिसोड को दोहराने की कोशिश की जा रही है। बिहार में शिंदे की भूमिका में जेडीयू से इस्तीफा दे चुके आरसीपी सिंह हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि आरसीपी सिंह जेडीयू के कई विधायकों के संपर्क में हैं और जेडीयू को तोड़ने के बड़े प्लॉट की प्लानिंग की जा रही है। इसकी भनक जेडीयू को भी लग चुकी है। कल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा था, दूसरा चिराग तैयार करने का षड्यंत्र किया गया था। नीतीश कुमार जी की संख्या जो 43 पर आ गई, वो जनाधार में कमी के कारण नहीं आई। नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई। एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल, और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां कहां हुआ और कैसे कैसे हुआ। भाई पहले तो ये बताएं ना, और ये चिराग मॉडल तैयार कौन कर रहा है? सबसे बड़ा तो सवाल ये, भाई चिराग पासवान के नाम का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी पर वार करना बंद करे जनता दल यूनाइटेड के नेता। अगर आपको वार करना है तो आप सीधा बोलिए ना, जाइए निपटिए भैया प्रधानमंत्री जी को जो आपको बोलना है, पर उसमें चिराग पासवान के नाम का इस्तेमाल नहीं करें। मैं किसी का मॉडल नहीं हूं भैया। तो इन सियासी हलचलों के बीच अब 24 घंटे से भी कम समय रह गया है जब पटना में नए समीकरण उभर सकते हैं। कल बहुत अहम बैठकें होने वाली हैं। एक तरफ जेडीयू के विधायकों की बैठक, दूसरी तरफ आरजेडी के विधायकों की बैठक। हालांकि नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री शहनवाज हुसैन कह रहे हैं, सब चंगासी, सब चंगासी। और इसी सियासी गहमा गहमी के बीच सी वोटर का वो सवाल जिसको लेकर जनता का मन टटोला है, सी वोटर ने आपके सामने ले आते हैं। सवाल बड़ा सीधा, बिहार की सियासत से जुड़ा हुआ। क्या लगता है नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं क्या? और देखिए जरा, 60% लोगों का मानना है हाँ नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं। 40% हालांकि नामे जवाब दे रहे हैं। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।